हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, आज जो है हम अलजबरा का जो सबक नंबर 2 है मुरब्बी मसावातें, उसका मुरब्बी मसावातों के जज़रों की नोयत, ये जो है हम आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, आपको अच्छी तरीके से याद है कि मुरब्बी मसावातों की जर्नल फॉर्म या आम सूरत या मियारी सूरत जो थी वो क्या है, AX की दूसरी जमा BX जमा C मसावी है 0। ये जो है मुरब्बी मसावात की आम सूरत या मियारी सूरत है। अब हमने 3 तरीक़े उसके जो है हल करने के देखे थे। एक तो है अज्ज़ाए ज़रबी का तरीक़ा, फिर दूसरा था कामिल मुरब्बे का तरीक़ा और तीसरा तरीक़ा था ज़ाब्ते का तरीक़ा। ज़ाब्ते के तरीक़े में हमने x मसावी है, ज़ाब्ता जो देखे थे हमने x मसावी है मनफ़ी b जमा या मनफ़ी जज़र में b की दूसरी मनफ़ी 4AC बटे 2A। तो ज़ाब्ते का एक हिस्सा b की दूसरी मनफ़ी 4AC, इसकी कीमत हम जो मालूम करेंगे, इसकी कीमत से हम मसावात के जज़रों की नोयत हम तय कर सकते हैं। तो ये कीमत हमको मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम ज़ाब्ते के तरीक़े में A, B और C की कीमतें निकालते थे, यानी मसावात का जो है मियारी सूरत का मवाजना करते थे, A, B और C की कीमतें निकालते थे और इन कीमतों को इस ज़ाब्ते के तरीक़े में B की कीमत को B की जगह पर, A की कीमत को A की जगह पर रख कर जो है हम सॉल्व करते थे। तो हमारा ये जो जज़रों की नोयत वाला तरीक़ा है, इसके अंदर हमको क्या करना है, B की दूसरी मनफ़ी 4AC इसकी कीमत मालूम करना है। आमतौर पर B की दूसरी मनफ़ी 4AC को ममीज़ भी कहते हैं, मुरब्बी मसावात के ममीज़ या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। किसे B की दूसरी मनफ़ी 4AC को डेल्टा, या आप जोग्राफिया वगैरह में पढ़े होंगे, ये डेल्टा का निशान है। डेल्टा इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं और इसकी कीमत आने के बाद, अब इसकी कीमत क्या आएंगी, या तो इसकी कीमत 0 आएगी, या फिर कोई हकीकी अदद आएगा, या फिर कोई गैर हकीकी अदद आएगा। तो इन तीनों आदाद पे हम जो है इसकी नोयत को मुतय्यन करते हैं। एक बार हम इसका थोड़ा सा अयादा करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये तीनों चीज़ें बताता हूँ। मुरब्बी मसावात AX की दूसरी जमा BX जमा C मसावी है 0 के जज़रों की नोयत B की दूसरी मनफ़ी 4AC की कीमत से ज़ाहिर होती है। B की दूसरी मनफ़ी 4AC को मुरब्बी मसावात के ममीज़ या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे हम डेल्टा अलामत से ज़ाहिर करते हैं। अब जो इसकी कीमतें आएंगी, इनकी कीमतों पे से हम उसकी नोयत कैसा ज़ाहिर करेंगे, तो सबसे पहले इधर देखिए, अगर B की दूसरी मनफ़ी 4AC की जो कीमत आएंगी, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेंगी या कीमत मिलेंगी, अगर वो 0 हो तो मुरब्बी मसावात के जज़र कैसे रहेंगे, हकीकी और मसावी होंगे। मुरब्बी मसावात के जज़र हकीकी और मसावी होंगे। अगर, अब ये साइन आपको याद है, ये जो है ये साइन है, हमारे उस्ताद मोहतरम जो है बहुत अच्छे से इसको याद करने के लिए एक चीज़ बताते थे कि ये जो है छोटे और बड़े की साइन है। आदात का छोटा बड़ापन हम इन साइन से या इन अलामतों से ज़ाहिर कर दें। तो हमको ये बताते थे कि जिधर गड़ा उधर बड़ा, यानी अगर जिधर अदद जो है, अब ये 5 और ये 7, अब हम में से 5 और 7 में कौन सा अदद बड़ा है, 7 बड़ा है। तो हमको जो है 7 बड़ा है ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से कौन सी अलामत लगेंगी। तो बहुत आसान हमको जो है एक फ़ार्मूला दिए थे सर ने, कि वो बताते थे कि भाई जिधर हमारा बड़ा अदद है उस तरफ ये अलामत वाला गड़ा रहना, यानी ये जो है ये अलामत यहाँ पर इस्तेमाल होंगी। 5 छोटा है 7 से, समझ में आ रहा, तो 7 बड़ा हो गया, तो ये अलामत का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर B की दूसरी मनफ़ी 4AC, अब यहाँ पर हमने देखे कि मसावी है 0 के, तो कैसे होंगे, जज़र हकीकी और मसावी होंगे। B की दूसरी मनफ़ी 4AC की कीमत ज़्यादा है या बड़ी है 0 से, B की दूसरी मनफ़ी 4AC बड़ा है 0 से, तो दी गई मुरब्बी मसावात के जज़र हकीकी और गैर मसावी होंगे। यहाँ मसावी 0 के है तो हकीकी और मसावी है, यहाँ बड़ा है 0 से तो हकीकी और गैर मसावी होंगे। और अगर B की दूसरी मनफ़ी 4AC की कीमत छोटी है 0 से,
हो तो दी गई मुरब्बी मसावात के जज़र गैर हकीकी होते हैं। ये तीन चीज़ें हमको याद रखना है। बी की दूसरी -4ac मसावी है 0 तो जज़र हकीकी और मसावी। बी की दूसरी -4ac बड़ा है 0 से तो जज़र हकीकी और गैर मसावी। और बी की दूसरी -4ac छोटा है 0 से तो जज़र गैर हकीकी होंगे। तो अज़ीज़ तुलबा ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सवाल 2 नंबर के लिए आता है। आपको अगर इसको याद करना है एक बार इसका या तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। हाँ अज़ीज़ तुलबा आपने समझ गए होंगे कि जज़रों की नौइयत को हम कैसे मुतय्यन करना है। तो आज क्या करेंगे, हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। इससे इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मंदरजा झैल मसावातों के ममीज़ से जज़रों की नौइयत मुतय्यन कीजिए। अब कभी कभी मतलब ये सवाल भी एक ऐसा आता है कि ममीज़ की कीमत हमको मालूम करना पड़ता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई मुरब्बी मसावात का मवाजना ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0 से करने पर। अब हम मवाजना करना, अब ये पहले ही जो हमको मसावत दी गई है वो मियारी सूरत में है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मियारी सूरत में नहीं दी हुई होगी तो हमको उसको पहले मियारी सूरत में तब्दील करना पड़ेगा। और अगर मियारी सूरत में मौजूद है पहले से तो हम a, b और c की कीमतें मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पर मियारी सूरत में है मौजूद तो हम डायरेक्ट a की कीमत मालूम करेंगे। a की कीमत हमको यहाँ पर क्या दिए हुई है, a की कीमत है 2, b की कीमत है -5 और c की कीमत कितनी दी हुई है 7। शाबाश। अब ये हमने जो है कीमतें मालूम कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ममीज़ या डेल्टा या b की दूसरी -4ac इसकी कीमत मालूम करेंगे। हम इसकी कीमत a b c की उसके अंदर रखेंगे। b की दूसरी -4ac मसावी है। अब b की दूसरी की कीमत जो है क्या रखेंगे, -5 की दूसरी -4 ज़रब 2 ज़रब 7, यानी हमने b की दूसरी की जगह -5 रखे, उसकी दूसरी है तो दूसरी लिखे। -4 का 4 ज़रब a की कीमत 2 है तो a की कीमत 2 लिख दिए, c की कीमत 7 है तो c की कीमत 7 लिख दिए। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा हम इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। -5 मनफी के किसी भी अदद का मुरब्बा जमा होता है, आपको मालूम है ये। -5 की दूसरी कितना हो जाएगा, ये जमा के 25 हो जाएगा। -4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। अब जो है जमा के 25 मनफी के 56 दोनों में मनफी का अमल होगा और ये 56 में से 31 गए तो 6 में से 5 गए तो बचा 1, 3 में से 2 गए, 5 में से 2 गए तो बचे 3। लेकिन बड़ा अदद मनफी का है तो जवाब क्या आ गया, मनफी के 31। अब मनफी का 31 यानी डेल्टा, अब आप बोलिए मुझे डेल्टा बड़ा है 0 से क्या मसावी है 0 के, क्या छोटा है 0 से, डेल्टा छोटा है 0 से, यानी डेल्टा छोटा है 0 से, इसलिए डेल्टा छोटा है 0 से, इसलिए दी गई मुरब्बी मसावात के जज़र गैर हकीकी होंगे। आई बात समझ में आपके, ये जज़र गैर हकीकी होंगे। अब यहाँ पर हम b की दूसरी -4ac छोटा है 0 के ऐसा भी लिख सकते थे। अब ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो दूसरी मसावत दी गई है x की दूसरी जमा 2x -9 मसावी है 0, दी गई मुरब्बी मसावत का मवाजना ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0 से करने पर। मवाजना करना हमने अभी देखे, हम डायरेक्ट जो है a और b और c की कीमत ले लेंगे। a की कीमत हमारे पास 1 है। देखिए किसी के साथ कोई कोएफिशिएंट लिखा हुआ नहीं, ज़रीब लिखा हुआ नहीं रहता तो उसको हम 1 लेते, तो यहाँ पर हम a की कीमत 1 ले लेंगे
बी मसावी है 2 और सी मसावी है मनफी के 9। अब हम डेल्टा या बी की दूसरी मनफी 4AC इसकी कीमत मालूम करने के लिए हम इसमें वैल्यू तो रखेंगे, हम उसकी जो कीमतें दी हुई है वो रखेंगे। बी की कीमत हमारे पास 2 है, ये 2 की दूसरी हो गया मनफी 4 ज़रब 1 ज़रब मनफी के 9। 2 की दूसरी कितना हो जाता? 4 हो जाता। मनफी के 2 अलामतें आ गई तो मनफी मनफी क्या हो जाएगा? जमा हो जाता। 4 एकन 4, 4 ना है 36, 36 और 4 को जमा करें तो कितना आ जा रहा? 40। यानी डेल्टा बी की दूसरी मनफी 4AC की कीमत कितनी आ गई? यहाँ पर 40 आ गई। बी की दूसरी मनफी 4AC बड़ा है 0 से। जब बी की दूसरी मनफी 4AC बड़ा होता 0 से या डेल्टा बड़ा है 0 से तो जज़रों की नौइयत क्या रहती है? दी गई मुरब्बी मसावात के जज़र कैसे रहेंगे? मुरब्बी मसावात के जज़र हकीकी और गैर मसावी होंगे। ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है। एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम समझ लिए तो इंशाअल्लाह जो है तीनों सूरतें हमारे पास जो है वाज़ेह हो जाती। अब ये जो दूसरी मसावत दी हुई है इसका मवाज़ना दी गई मुरब्बी मसावत का मवाज़ना AX की दूसरी जमा BX जमा C मसावी है 0 से करने पर ए की कीमत यहाँ पर कोई ज़रीब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो साथ में 1 है। बी की कीमत मनफी 4 और सी की कीमत यहाँ पर 4 है। फिर हम बी की दूसरी मनफी 4AC बी की दूसरी मनफी 4AC मसावी है। फिर यहाँ पर कीमतें रखेंगे जैसा हम पिछले बार रख रहे तो मनफी 4 की दूसरी मनफी 4 ज़रब 1 ज़रब ये 4 हो गया मसावी है। मनफी के किसी भी अदद का मुरब्बा आपको मालूम है कि जमा का होता है, तो मनफी 4 का मुरब्बा जो है जमा का 4 चौक 16 मनफी 4 एकन 4 ज़रब फिर 4 मनफी 4 चौक मनफी के 16, 16 में से 16 चले गए तो क्या बचा? 0। यानी बी की दूसरी मनफी 4AC मसावी है 0, डेल्टा मसावी है 0। अब डेल्टा जब मसावी है 0 होता तो मुरब्बी मसावात के जज़र। अब देखो डेल्टा छोटा है 0 से तो जज़र गैर हकीकी, डेल्टा या बी की दूसरी मनफी 4AC बड़ा है 0 से तो जज़र हकीकी और गैर मसावी, और डेल्टा जब 0 से मसावी है तो जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। तो ये आपको अच्छे से मेरा ऐसा ख़्याल है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो है इसके आगे की जो मश्क़ है इसमें इसके अंदर इसके सवालात दिए हुए हैं, आप इसको इन तीनों तरीक़ों को अच्छी तरीक़े से समझिए और उन सवालात के जवाबात आप घर पे हल करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद इंशाअल्लाह अगले वीडियो में इसके आगे का हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।